जब चंद्रयान 3 ने मून पे सक्सेसफुली लैंड किया तो वो हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हमने मून से लेकर मार्स तक का सफर तय कर लिया एंड अब तो वीनस जाने की तैयारी है। बट अगर इंडिया में ही किसी एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो वो सफर खतरे और तकलीफों से भरा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल इंडिया में 2 लाख से ज्यादा लोग बस रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया के रोड्स पे एवरेज स्पीड वन ऑफ द स्लोएस्ट है दुनिया में। IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन रोड्स पे एवरेज स्पीड 30 to 60 किलोमीटर्स पर आवर है, जो दुनिया में लोएस्ट रेंज है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रोड्स पे भी एवरेज स्पीड 75 to 90 किलोमीटर पर आवर है, जो इंडिया से बहुत ज्यादा है। इंडिया में लोगों को एक बात की शिकायत अक्सर रहती है कि गवर्नमेंट रोड का कुछ नहीं कर रही। हमें एक सिटी से दूसरे सिटी तक जाना हो पर ट्रेन के अलावा कोई और कनेक्टिविटी नहीं होती। बिजनेस ओनर्स के लिए भी ये एक प्रॉब्लम की वजह रही है। रोड कनेक्टिविटी इशू के वजह से उनके रॉ मटेरियल के सप्लाई में डिले होता है और इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होती है। प्रॉब्लम तो काफी सीरियस साउंड कर रही है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ कर रही है? क्या गवर्नमेंट का कोई ऑनगोइंग या अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो इन चैलेंजेस को दूर करेगा? तो जवाब है यस। इंडिया में इस वक्त भारत माला प्रोजेक्ट काफी जोरों शोरों पे चल रहा है। बट एक्चुअल में क्या है ये प्रोजेक्ट एंड इसके फेजेस, क्या है इसके कंपोनेंट्स, बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर डिटेल में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाना ना भूलें सो दैट आपसे हमारी वीडियोस मिस ना हो। भारत माला प्रोजेक्ट के मीनिंग को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो भारत की माला या गार्लेंड, ये प्रोजेक्ट भारत के हाईवे सेक्टर के लिए एक नया अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो रोड ट्रैफिक मूवमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को ब्रिज करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंडर देश भर में 83,677 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिसमें से 34,800 किलोमीटर की सड़कें फेज 1 में बनेगी। इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट 2017 में किया गया था और इसका कंप्लीशन डेट 2022 रखा गया था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 10% ही कंप्लीट हुआ है एंड इसका ओवरऑल बजट भी बढ़ गया है। इस प्रोजेक्ट के मेन एम की बात करें तो वो है इंडिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज को डेवलप करना। इससे हमारे देश की जनता, गुड्स एंड रॉ मटेरियल और जरूरत के वक्त में आर्मी के मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट आएंगी। एंड अगर ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनीज अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएंगी और देश की GDP में काफी उछाल देखने को मिलेगा। ये तो था इस प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। तो चलिए देखते हैं भारत माला प्रोजेक्ट्स के की कंपोनेंट्स क्या है। पहला, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सड़कें देश के मेन इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ेंगी, जैसे कि दिल्ली मुंबई, चेन्नई बैंगलोर, कोलकाता पटना और हैदराबाद एंड नागपुर। इन सड़कों से फ्रीट मूवमेंट में स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और लॉजिस्टिक्स पार्क्स का डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत 9,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। दूसरा, इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रूट। ये रोड्स नेशनल कॉरिडोर्स को इंटरकनेक्ट करेंगी और उन्हें हिंटरलैंड से लिंक करेंगी। इन सड़कों से रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड फैसिलिटेशन बढ़ेगा और ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने 6,000 किलोमीटर के रोड्स को बनाने का प्लान किया है। नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, इसका मेन एम रहेगा कॉरिडोर्स की कैपेसिटी और परफॉर्मेंस को बढ़ाना एंड चोक पॉइंट्स को हटाने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर्स, बाईपासेस, रिंग रोड्स, लेन एक्सपेंशन और लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाना। इन सड़कों के डेवलपमेंट से हमारा ट्रैवल टाइम और फ्यूल कंजम्पशन भी काफ़ी कम होगा और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो पोल्यूशन में भी गिरावट देखी जाएगी। कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए 5,000 किलोमीटर के रोड प्लान की तैयारी है। बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड्स, इनका मोटिव तो आपको नाम पढ़कर ही समझ आ गया होगा। ये रोड्स हमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज से कनेक्ट करेंगी, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इन सड़कों से बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ेगी एंड सबसे इम्पोर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डेवलपमेंट होगा। इसके लिए 2,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। इस कंपोनेंट के डिटेल को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स,
ये सड़कें देश के कोस्टल एरियाज और मेजर पोर्ट से कनेक्ट करेंगी, जैसे कि कांडला, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। इन सड़कों से पोर्ट लेड डेवलपमेंट और कोस्टल टूरिज्म बढ़ेगी और ब्लू इकोनॉमी का विकास होगा। इसके लिए 2000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज, ये सड़कें देश के इम्पोर्टेंट सिटीज को हाई स्पीड से कनेक्ट करेंगी, जैसे कि दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई एक्सप्रेसवे। इसका मतलब ये कि बस पलक झपकते ही आप होंगे अपने डेस्टिनेशन पर। ये ना सिर्फ आपके ट्रैवल कॉस्ट को कम करेंगे, बल्कि मेन हाईवेज पे कंजेशन भी कम होगा। इसके लिए 800 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाने का प्लान पास हुआ है। इस एक्सप्रेसवे के बाकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बैलेंस NHDP वर्क्स, इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे हाईवे देखने को मिल जाएंगे जिनका काम एक टाइम पे शुरू तो हुआ था, पर आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने ऐसे हाईवेज और रोड्स को इस कंपोनेंट के अंदर रखा है एंड इनके कंप्लीशन का एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी डिसाइड किया है। इस कंपोनेंट के अंदर नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। इस सेगमेंट के अंदर 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाने की प्लानिंग है। चैलेंजेस ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट, तो यहाँ तक तो चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी आपको, बट क्या इन रोड्स को बनाने के रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है? क्या गवर्नमेंट को किन्हीं चैलेंजेस को फेस नहीं करना पड़ रहा है? आइए गौर करते हैं कुछ मेजर चैलेंजेस को जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है कॉस्टिंग, जो हमने शुरू में ही पॉइंट आउट किया था। भारतमाला प्रोजेक्ट के फेज 1 में 5.35 लाख करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन अब ये 8.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट सेस ऑन पेट्रोल एंड डीजल, टोल टैक्स, बजटरी सपोर्ट, मार्केट बोरोइंग्स और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का यूज कर रही है। दूसरा चैलेंज है लैंड एक्विजिशन। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा लैंड की जरूरत है, जो कि कॉस्टली और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लैंड एक्विजिशन में लीगल इश्यूज, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सोशल प्रोटेस्ट और कॉम्पेंसेशन डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ता है। इसके कारण प्रोजेक्ट में डिले और कॉस्ट ओवररन होता है। इसके बाद आता है फंडिंग। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि ये प्रोजेक्ट कितना एक्सपेंसिव है, जिसके लिए एडिक्वेट फंडिंग की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मार्केट बोरोइंग से और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स में भी अनसर्टेनिटी है। कोविड-19 पेंडेमिक ने भी इस प्रोजेक्ट को काफी इफेक्ट किया है, क्योंकि इससे रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ है और डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। नेक्स्ट चैलेंज है एग्जीक्यूशन। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए स्किल्ड मैन पावर, क्वालिटी मटेरियल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स और अथॉरिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन के वक्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी नॉर्म्स और टाइमलाइंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को लेके कोई भी सवाल हो तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।